चैनल का पहला 2K 200 हर्ट्ज वाला मॉनिटर लाए हैं भाई आज, जिसके अंदर एक से एक फीचर डाल रखा है। यस मेरे दोस्तों, ये है BenQ का EW270Q मॉनिटर। और इस मॉनिटर में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे भी पर्सनली काफी ज्यादा काम की चीजें हैं। और आई थिंक इस वीडियो को देखते देखते ना तुम्हें भी समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और मैं पहले बता देता हूँ, ये गेमिंग प्लस प्रोफेशनल मॉनिटर है, जिसमें काफी सारी चीजें BenQ ने डाल के दी है। कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं। तो पहले इसके बॉक्स कंटेंट्स पर नजर डालते हैं। मॉनिटर तो यहाँ देख ही सकते हो तुम, हमें मिलता ही है। इसके अलावा हमें स्टैंड की एक्सेसरीज मिलती हैं, जिसको तुम सेटअप करने के बाद कंप्लीट ऐसे ही ये दिखेगा। हमारे पास ना सिर्फ मॉनिटर था, डब्बा नहीं था। डब्बा हमारा खराब हो गया तो इसलिए हम अनबॉक्सिंग नहीं दिखा पाएंगे। तो स्टैंड वगैरह जोड़ करके भाई सेटअप हो जाता है। इसके अलावा हमें एक्सेसरीज के अंदर USB-C वाली एक केबल मिलती है जो डिस्प्ले शेयरिंग एंड पावर डिलीवरी के काम आएगी। एक HDMI केबल भी मिलती है इसके अंदर, और एक हमें पावर केबल मिलती है जिसका प्लग भी पावर वाला है। तो पावर सॉकेट लगाना पड़ेगा घर में अगर तुम्हें इसका प्लग यूज करना है। और मेरे को सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि भाई HDMI केबल के साथ साथ तुम्हें USB-C का भी ऑप्शन देखने को मिलता है इस मॉनिटर में, विच इज वेरी कन्वीनियंट आज के टाइम में अगर तुम्हें एक लैपटॉप के साथ अपने डिस्प्ले को कनेक्ट करना है तो, स्पेशली मैकबुक्स इफ यू नो। लेकिन एक चीज तुम नहीं जानते हो, वो है हमारा सब्सक्राइब बटन, जो कि नीचे बेचारा अकेला बैठा है। इसको दबा दो ना भाई। काफी लोग ना वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। भाई मैं तो कहूंगा कर दो यार। ये रेशियो देख रो, सिर्फ 5% जनता ऐसी है जो सब्सक्राइब करके बैठी है, लेकिन देख सारे रहे हैं वीडियोस। भाई कर दो यार, हमें भी थोड़ा सपोर्ट होगा प्लीज दोस्तों। इस साल के एंड तक 25 ले जाने का टारगेट है, पता नहीं करवा पाओगे या नहीं, बस हेल्प कर दो, क्या पता हम पहुंच जाए, मजा ही आ जाएगा भाई, जल्दी कर दो। अब बात करते हैं डिजाइन की, तो सामने की तरफ काफी प्रोफेशनल और मिनिमल डिजाइन देखने को हमें मिलता है। एक चीज बढ़िया करी इन्होंने ना, बेजल्स ब्लैक कलर के छोड़े हैं इसमें, जो कि ब्लेंड हो जाते हैं स्क्रीन के साथ, तो अलग से हाईलाइट नहीं होते। सही किया, व्हाइट बेजल्स नहीं है। एंड बेजल्स वैसे है भी बहुत कम, बिल्कुल एकदम फ्रेमलेस डिजाइन है भाई मॉनिटर का, कहना पड़ेगा। नीचे वाली बेजल थोड़ी सी मोटी है ऑब्वियसली, मतलब ये तो होती है, उतनी ज्यादा नहीं है, कुछ मॉनिटर्स में काफी मोटी होती है। और यहाँ सेंटर में तुम्हें ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा भाई, ये क्या चीज है? एक्चुअली ये एक एम्बिएंट लाइट सेंसर है। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा तुम्हें आगे, टेंशन मत लो। तो फ्रंट लुक इसकी काफी ज्यादा बढ़िया और मिनिमल है और एकदम प्रोफेशनल फील देती है भाई। एंड बैक साइड पे देख सकते हो बिल्कुल एकदम प्रॉपर व्हाइट मॉनिटर वाली फील है। सेंटर में दे रखी है BenQ की बढ़िया सी ब्रांडिंग, और उसके ऊपर हमें कुछ वेंट्स देखने को मिलते हैं, बेसिकली हीट डिसिपेशन के लिए है। एंड BenQ की ब्रांडिंग के नीचे ही 4 छेद देखने को मिलते हैं। ये हमारे वीजा माउंट के लिए है। 100 mm बाय 100 mm का वीजा माउंट लगा सकते हो अगर तुम्हें एडजस्टेबल सेटअप बनाना है वीजा माउंट वाला। बाकी नीचे लेफ्ट साइड पे हमें बटन्स देखने को मिलते हैं, एंड राइट साइड बिल्कुल प्लेन है, बस एक केंजिंटन लुक देखने को मिलता है वहां पे। पीछे से भी लुक एकदम क्लीन है भाई, इसकी मानना पड़ेगा, दिखने में काफी बढ़िया है। एंड पोर्ट्स की बात करें तो वो नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं हमें सारे के सारे। तो डिस्प्ले शेयरिंग के लिए इसके अंदर हमें मिलता है USB-C वाला पोर्ट, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता ही चुका हूं। इसमें डिस्प्ले पोर्ट ऑल्ट मोड का भी सपोर्ट है, एंड 65 वोल्ट्स तक की पावर डिलीवरी भी ये करवा देगा। यानी कि अगर तुम्हें अपने लैपटॉप को इससे कनेक्ट करना है तो डिस्प्ले शेयरिंग के साथ साथ ये लैपटॉप को चार्ज भी करेगा भाई 65 वोल्ट से, विच इज क्रेजी, मतलब कितनी बढ़िया चीज है। एंड HDMI 2.0 का पोर्ट भी मिलता है, तो अगर उसके थ्रू डिस्प्ले आउटपुट लेते हो तब भी तुम्हारा टाइप सी पोर्ट तो खाली है, तो कोई डिवाइस वगैरह चार्ज करना हो तो वो भी कर सकते हो। एंड एक मिलता है हमें DP 1.4 वाला पोर्ट। तो HDMI और DP 1.4 दोनों से डिस्प्ले आउटपुट तुम बढ़िया ले सकते हो। 2K 200 हर्ट्ज तो इसमें है ही, तो मतलब ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो HDR FreeSync वगैरह सब सपोर्टेड है इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू। और इसके अंदर हमें 2 स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं नीचे की तरफ। 5 वोल्ट्स का आउटपुट है दोनों का, यानी कि टोटल 10 वोल्ट्स हो गया। एंड एक हमें इसमें हेडफोन जैक भी मिलता है, तो इनकेस अगर तुम्हें एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाने हैं या फिर कोई और ऑडियो एक्सेसरी लगानी है तो इसमें लगा सकते हो। ये चीज बढ़िया लगी मेरे को। बाकी वैसे इसके स्पीकर काफी दमदार है, तो जरूरत पड़ेगी नहीं, आगे टेस्ट करके दिखाऊंगा। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वैसे तो पूरा ही मॉनिटर हमारा प्लास्टिक बिल्ड में आता है, ताकि इसका वेट बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि उठाने में भारी हो जाएगा भाई। फिर 27 इंचेस का है, एंड प्लास्टिक की क्वालिटी यार BenQ का मॉनिटर है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई, कि एकदम प्रीमियम तुम्हें अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। मतलब इसका ओवरऑल डिजाइन ना ऐसा है जो गेमर्स को भी पसंद आ सकता है, एंड प्रोफेशनल लोगों को तो पसंद आएगा ही आएगा। अगर तुम एक वाइड सेटअप बनाने की सोच रहे हो तो मतलब मस्त लगता है भाई। एंड अगर स्टैंड की बात करें तो उसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड दे रखी है, आराम से वो मॉनिटर के वेट को संभाल लेता है। एंड ज्यादा वोबलिंग भी नहीं है, मतलब हल्की फुल्की है, इतनी ज्यादा नहीं है कि मतलब हर वक्त हिलता ही रहेगा मॉनिटर। तो ये चीज भी अच्छी है स्टेबिलिटी के मामले में। और अपना L शेप्ड स्टैंड है जैसा कि होता ही है, एंड थोड़ा डिजाइन में वो भी मिनिमल लुक देता है, ये तो कहना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर अलग अलग एडजस्टमेंट्स भी सपोर्टेड है, लाइक -5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक इसमें टिल्ट कर सकते हो, नीचे से लेके मैक्सिमम कुछ इतना ऊपर चला जाता है भाई ये। एंड स्विवल एडजस्टमेंट भी है, मतलब -20 से लेकर के +20 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये घूम जाता है, तो वो भी बढ़िया है। लेकिन इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिलती, एंड इसको तुम पोर्ट्रेट मोड में भी ऐसे रोटेट नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें नहीं है, विच इज काइंड ऑफ लाइक अ ड्रॉबैक इस प्राइस
साइज में काफी मॉनिटर्स में मिल भी जाती है, कुछ मॉनिटर्स में नहीं भी आती, मतलब इट डिपेंड्स एक्चुअली। तो तुम देख लेना तुम्हारे कितना यूज है। बाकी वीजा माउंट का सपोर्ट है भाई, तुम मॉनिटर स्टैंड लगा करके वो सारी चीजें कर पाओगे, तो ऐसा कोई बड़ा इशू भी नहीं है वो। अब आती है अपनी मेन चीज जो कि इसकी डिस्प्ले। तो इसमें हमें 27 इंचेस का IPS एंटी ग्लेयर पैनल देखने को मिलता है। 178 डिग्री का इसका व्यूइंग एंगल है। मेरे को बढ़िया एकदम ऐसे मछली वगैरह दिख रही है इस कोने से, ब्लू ब्लू मैच हो रहा है देखो, अब नहीं हो रहा। एंड अगर तुम्हारे रूम में काफी ज्यादा लाइटिंग भी है, जैसे मेरे आगे भी अभी 2 लाइट्स जल रही हैं, तो एंटी ग्लेयर होने का फायदा है कि तुम्हें अभी भी बढ़िया क्वालिटी दिख रही होगी, सच कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रही होगी। एंड 2560x1440 का रिजोल्यूशन है, यानी कि क्वाड HD रिजोल्यूशन हमें देखने को इसमें मिलता है, जिससे क्लैरिटी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। एंड 27 इंचेस के स्क्रीन साइज में ना 2K तो मिनिमम लेना ही चाहिए भाई, ताकि क्लैरिटी मेंटेन्ड रहे, और इसमें वो चीज हमें देखने को मिलती है। तो मतलब पिक्सेलेशन या फिर टेक्स्ट वगैरह बढ़िया दिखते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, शार्पनेस भी अच्छी है। एंड 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो इसमें हमें मिलता है। बाकी रिफ्रेश रेट में बता ही चुका, 200 हर्ट्ज का इसमें देखने को मिलता है, और रिस्पॉन्स टाइम भी इसमें 1 मिलीसेकंड तक तुम ले जा सकते हो। तो मोशन ब्लर कम हो जाता है इससे काफी ज्यादा, अगर फास्ट गेमिंग करनी है तुम्हें, लाइक ई स्पोर्ट्स वगैरह वाली। एंड ब्राइटनेस इसकी 350 निट्स की है, जो कि इंडोर के हिसाब से पर्याप्त है, मतलब मोर देन इनफ। अभी रूम में काफी ज्यादा रोशनी है और स्टिल देख सकते हो काफी सही क्लैरिटी ये दे पा रहा है, तो एज सच ब्राइटनेस के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कलर्स भाई, इसके अंदर कलर्स बहुत ही अच्छे हैं। 90% DCI P3 का सपोर्ट हमें मिलता है, एंड 10 बिट की कलर डेप्थ है, और 1.07 बिलियन कलर्स का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसमें तुम आराम से कलर ग्रेडिंग करनी हो या फिर कलर एक्यूरेसी वाले काम करने हो, और अगर नॉर्मल कंटेंट कंजम्पशन भी करते हो, तो काफी पंची, काफी वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले का जो पैनल है ना, वो काफी हाई क्वालिटी का यूज किया है, वो चीज साफ साफ इसमें दिखती है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन डिस्प्ले, ये तो मैं कहूंगा, मतलब क्वालिटी में मेरे को बढ़िया लगा। मैंने कलर ग्रेडिंग वगैरह करके देखी थी इसमें, तो मतलब काफी ज्यादा सही लग रही थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर तुम मैकबुक की डिस्प्ले से शिफ्ट हो रहे हो, तो भी तुम्हें कोई बहुत ज्यादा ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा, काफी हद तक बढ़िया कलर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई मैक यूजर लेने की सोच रहा है भाई, क्योंकि हम करते हैं तो मैंने सोचा बता दूं, ले सकते हो इस मामले में, कलर ग्रेडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आती भाई इसमें, बजट के हिसाब से तो काफी एक्यूरेट है मतलब। बाकी HDR10 का भी इसके अंदर हमें सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसके अलावा ना BenQ की खुद की टेक्नोलॉजी इसमें यूज कर रखी है इन्होंने, HDRI के नाम से, जो मैं तुम्हें एम्बिएंट सेंसर ये बता रहा था ना, तो वो क्या करता है कि एनवायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिस्प्ले को अडेप्ट करवा देता है, जिससे तुम्हें भाई बेस्ट क्वालिटी देखने को मिले डिस्प्ले में, इवन इन HDR अगर यूज करते हो तो कहीं पे भी तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि भाई कलर फेड हो रहा है या फिर ब्राइटनेस ऊपर नीचे हो रही है। ये मॉनिटर की ब्राइटनेस को अपने आप एडजस्ट कर देता है तुम्हारे आसपास की लाइटिंग की वजह से, तो ये चीज काफी बढ़िया है इसकी। एंड ये चीज अपने आप करता है, तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है इस वजह से डिस्प्ले का। अब कुछ स्पेशल फीचर्स भी इसमें मिलते हैं, जैसे कि AMD FreeSync प्रीमियम तक का सपोर्ट है इसमें, तो इससे स्क्रीन टीयरिंग या स्टटरिंग वगैरह नहीं आएगी गेमिंग करते वक्त। बाकी इसमें मोशन ब्लर रिडक्शन, फ्लिकर फ्री एंड लो ब्लू लाइट देखने को मिलती है हमें। अगर लॉन्ग गेमिंग सेशंस तुम्हारे हैं तो आईज पर स्ट्रेन कम आएगा उस वजह से। बाकी इसमें ना अलग अलग सिनेरियो मोड्स भी हमें देखने को मिलते हैं मेन्यू के अंदर, अगर तुम्हें डिस्प्ले को अपने हिसाब से ट्वीक करना है, लाइक सिनेमा में, गेमिंग में, वर्क मोड में, अलग अलग मोड्स हैं, वो मैं अभी दिखा भी दूंगा, मेन्यू के अंदर जाके चेंज कर सकते हो। एंड अगर तुम PS5 या Xbox लगा के भी गेमिंग करने चाहते हो, तो 120 हर्ट्ज वाली गेमिंग इसमें बढ़िया हो जाएगी, 1080p एंड 2K रेजोल्यूशन दोनों में। अब एक बार तुम्हें स्पीकर्स की भी आवाज सुना देते हैं भाई, काफी वेट कर रहे हो गया ना, मजा आ जाएगा, आ जाओ। देख लिया आवाज काफी बढ़िया स्पीकर है भाई, एकदम तगड़े लेवल के लाउड है ये, और अलग अलग ऑडियो मोड्स भी इसके अंदर मिलते हैं, जिसमें भाई ऑडियो काफी ज्यादा चेंज हो जाती है, तो मतलब वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी भाई इसमें। एंड इतने ज्यादा इनफ है कि तुम्हें कोई एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई डेस्क स्पीकर लगाने पड़ेंगे तुम्हें, काफी ज्यादा बढ़िया आवाज है। इवन एडिटिंग करते हो या फिर तुम्हें गाने वाने सुनने, मूवीज देखनी है, वो सब तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। फिर भी अगर तुम शौकीन बंदे हो तो तुम लगा सकते हो, हेडफोन जैक दे रखा है भाई कंपनी ने। मोर देन एवरेज स्पीकर्स, एंड बहुत कम मॉनिटर्स में इतने अच्छे स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। इससे पहले मुझे एक डेल का हमने रिव्यू किया था 4K 120 हर्ट्ज वाला मॉनिटर, उसके स्पीकर जबरदस्त लगे थे, इसके भी भाई उसके लेवल के मान सकते हो। और BenQ ने ना एक बहुत ही तगड़ी टेक्नोलॉजी यूज करी है, एक सॉफ्टवेयर आता है डिस्प्ले पायलट 2 के नाम से, वो अगर तुम अपने पीसी के साथ यूज कर रहे हो मॉनिटर को या कंप्यूटर वगैरह लगा के, तो वो डाउनलोड कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर तुम BenQ की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जितने भी मेन्यू वाले कंट्रोल्स या सेटिंग्स वगैरह है ना, तुम डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने मॉनिटर में चेंजेस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें इन बटन्स को ही यूज करके मैनुअली वो सारा काम करना है। तो ये चीज भी काफी बढ़िया है भाई, काफी कन्वीनियंट हो जाता है इससे। इवन उसके अंदर पोमोडोरो टाइमर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, तो अगर तुम्हें स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना अपना, तो वो भी यूज कर सकते हो। ऑडियो इक्वलाइजर की सेटिंग्स भी देखने को मिलती है उसमें, एंड उसमें सिनेरियो असिस्टेंट का भी फीचर है, तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स है, उस ऐप को जरूर यूज करना। डेफिनेटली मॉनिटर्स के लेवल को BenQ भाई पीक पे ले जा रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें ये मल्टीपल बटन्स देखने को मिलते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए, एंड ये है ऑलराउंडर वाला बटन। तो ये वाला बटन सारी डायरेक्शन में घूमता है, अगर मैं इसे राइट करता हूं तो ये इनपुट सिलेक्ट करवा देगा, ऊपर की साइड करूंगा तो भी इनपुट, लेफ्ट की
साइड भी इनपुट, नीचे की साइड भी इनपुट, कहीं भी घुमा दो इनपुट ही बताएगा। एंड जब इसे प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसा मेन्यू अपीयर हो जाता है एंड ये अपनी अलग अलग 3 प्रोफाइल्स हो गई। तो ये है स्टैंडर्ड, देन आगे सिनेमा HDRI, ये वही वाला मोड है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। एंड देन आ गया अपना गेमिंग वाला मोड, तो अगर गेमिंग करनी हो तो ये वाला मोड सिलेक्ट कर लेना। बाकी मैनुअली भी ट्विक कर सकते हो, लाइक नीचे आओगे कलर मोड में, तो स्टैंडर्ड को चेंज करके सिनेमा, गेम HDR, HLR, नॉर्मल HDR, REC 709 एंड sRGB एंड ये वाला गेम मोड आ गया एंड ये यूजर आ गया। अगर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो फिर यहाँ से भी कर सकते हो। देन आ गया स्टैंडर्ड मोड, तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। ब्राइटनेस भी कंट्रोल हो जाती है। ऑडियो मोड जो मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे हमें गेम, स्टूडियो मॉनिटर, यूजर, लाइव, पॉप, सिनेमा एंड डायलॉग वोकल वाला भी एक ऑडियो मोड देखने को मिलता है। तो काफी सारे अलग अलग मोड्स हैं एंड अलग अलग ऑडियो की क्वालिटी आती है भाई सब पे। देन इसकी वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। एंड ये रहा इसका ब्लू लाइट प्लस वाला फीचर, तो अगर ब्लू लाइट तुम्हें कम करनी है तो इसको बढ़ा दो भाई, काफी ज्यादा कम हो जाती है, आई स्ट्रेन कम हो जाता है इससे। एंड यहाँ मेन्यू में आओगे तो बाकी सारी सेटिंग्स मिल जाती है, फिर इनपुट, कलर मोड, ऑडियो, आई केयर एंड सिस्टम के अंदर यहाँ पर और भी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। तो मतलब बेसिकली वही सेटिंग्स को अगर तुम्हें डीपली एक्सेस करना है तो यहाँ से हो जाएंगी। इससे ज्यादा सेटिंग्स की जरूरत लगता नहीं मुझे पड़ेगी, मोर देन इनफ चीजें इन्होंने दे दी है। बाकी इसका जो सॉफ्टवेयर है वो और भी ज्यादा सेटिंग्स को ट्वीक करने में तुम्हारी हेल्प कर देगा, तो उसे भी चेक कर लेना। अब अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ जितना भी मैंने इसको यूज करके भाई कलेक्ट किया है। सबसे पहले गेमिंग की बात करते हैं। इसमें ना ग्राफिक्स बहुत अच्छे आते हैं, 2K रेजोल्यूशन की वजह से वो काफी क्रिस्प और क्लियर भाई फील देता है। मैंने इसमें भाई गेमिंग करके देखी, मेरे को काफी मजा आया। तो अगर तुम स्टोरी गेम्स खेलते हो लाइक GTA 5, रेड डेड रिडेम्पशन, फोर्जा वगैरह, तो भाई काफी बढ़िया फील देगा तुम्हें ये। कलर्स वाइज भी एंड रेजोल्यूशन काफी अच्छा है, तो मतलब सारी चीजें बढ़िया है। एंड इवन रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, तो अगर हाई रिफ्रेश रेट PC पे गेमिंग करते हो तो वो भी तुम्हें बढ़िया फील दे देगा। एंड अगर ई-स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है तो फिर रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है, रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, तो वो भी इसमें काफी ज्यादा बढ़िया हो सकती है। देखो अगर प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो फिर 240 हर्ट्ज या 360 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए होगा, बट एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से 240 हर्ट्ज में भी तुम्हें काफी बढ़िया फील दे देगा ये। तुम खुद सोचो ना, इस बजट के अराउंड तुम्हें एक 2K रिजोल्यूशन में 200 हर्ट्ज का एक क्वाड HD पैनल, फ्री सिंक का भी सपोर्ट है, USB-C के साथ PD भी दे रखा है इन्होंने, और क्या चाहिए, है ना। और भी काफी सारे बढ़िया फीचर्स एडिशनल तो मिल ही रहे हैं। तो मतलब गेमिंग के हिसाब से भी ना कंप्लीट सा ही लगा मेरे को, ऐसा कोई कमी नहीं लगी, खासकर उनके लिए जो प्रोडक्टिविटी के साथ गेमिंग करना पसंद करते हैं। एंड अगर मल्टीटास्किंग करते हो तो भाई 27 इंचेस का साइज ना एक काफी एम्पल स्पेस प्रोवाइड कर देता है। अलग अलग विंडोज को ऑर्गेनाइज करके यूज करने में मैंने मल्टीटास्किंग करी, मुझे कोई ऐसी दिक्कत फेस नहीं हुई। बढ़िया विंडोज वगैरह फिट आ जाती है, 2-3 विंडोज तक तो तुम आराम से काम कर पाओगे, इतना स्पेस मिल जाता है। एक साइड पे कोडिंग कर लो, एक साइड पे ब्राउजिंग, कुछ भी। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टेक्स्ट की क्लैरिटी, कोई पिक्सेलेशन देखने को नहीं मिलती बिकॉज रिजोल्यूशन अच्छा है। अगर तुम यही 27 इंचेस में 1080p का मॉनिटर ले लोगे ना तो भाई प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे तुम, काफी ज्यादा टेक्स्ट तुम्हें ऐसे ब्लर्ड से दिखेंगे। तो उस केस में भी रेजोल्यूशन का काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। अगर छोटे टेक्स्ट वगैरह जैसा काम करना है लाइक स्प्रेडशीट्स में, या प्रोग्रामिंग करनी है, या स्क्रिप्ट राइटर हो तुम, मतलब समझ रहे हो ना कहने का मतलब। एंड अगर प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो लाइक वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग, तो भी काफी ज्यादा बढ़िया मॉनिटर है बिकॉज इट्स कलर एक्यूरेट। 90% DCI-P3 की वजह से इसमें कलर एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, तो एडिटर्स के लिए काफी बढ़िया। एंड क्योंकि ये 2K रिजोल्यूशन में है, तो अगर तुम नेटिव 2K वीडियो भी एडिट करते हो तो तुम्हें एक्चुअल आउटपुट देखने को मिलता है। एंड अगर 4K वीडियो एडिट करते हो तो थोड़ा सा डाउन स्केल वर्जन देखने को मिलेगा, बट स्टिल 4K वीडियो को एक 1080p मॉनिटर में एडिट करने से बेटर है कि 2K में कर लो, काफी हद तक क्लैरिटी मेंटेन रहती है उसमें भी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। और 10 बिट के कलर सपोर्ट होने की वजह से भाई तुम अगर लॉग फुटेज भी एडिट करना चाहो तो वो भी इसमें कर पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर स्टिल तुम्हें एक 4K मॉनिटर ही चाहिए था रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो भाई इस वाले मॉनिटर को चेक जरूर करना, यहाँ थंबनेल आ रहा होगा। काफी बढ़िया मॉनिटर है ये, प्राइस के हिसाब से अंडर 30,000 मिल जाता है हमें विद 120 हर्ट्ज। इस वीडियो के बाद देख लेना। तो आज की डेट में इस मॉनिटर का प्राइस चल रहा है कुछ 18,000 रुपीज के अराउंड। तो अगर अंडर 20,000 एक फीचर पैक्ड मॉनिटर ढूंढ रहे हो जिसमें भाई मल्टीटास्किंग भी हो जाए, बढ़िया प्रोडक्टिविटी भी हो जाए, गेमिंग भी साथ साथ ही करवा दे, एंड हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर हो विद USB PD चार्जिंग, स्पेशली मैकबुक यूजर्स, तुम्हारे लिए तो ये मतलब वरदान है, मैं सही बता रहा हूँ। USB PD के बहुत फायदे हैं। एंड प्रोफेशनल काम करने वाले लोग या फिर कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी है अगर तुम्हें एक मॉनिटर में, तब भी मैं तुम्हें मॉनिटर आराम से रेकमेंड कर सकता हूँ भाई, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। बाकी अगर तुम्हारे कोई ओपिनियंस हो, किसी का एक्सपीरियंस हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर खरीदना चाहो तो वहां से जाके खरीद सकते हो, या फिर यहाँ टैग कर दूंगा। बाकी मजा आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब करने में देरी क्यों है, कर दो ना, ताकि हम ऐसी मस्त वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहें। तो हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।